नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए सालों के बाद एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है और आइन की जो शिकें हैं उनकी जिस तरह प्रोटेक्शन की है, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक उम्मीद जगा दी है। नाजरीन, कोई भी माशरा उस वक्त तक कायम नहीं रह सकता जब तक उसमें इंसाफ ना हो। अगर किसी माशरे में इंसाफ नहीं है तो वो जंगल बन जाता है, और जंगल में इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 3 साल से इस तरह के हालात चल रहे थे कि पाकिस्तान में ना तो कोई कानून था, ना कोई आइन है। जुल्म का बाजार गर्म है, जिसको दिल चाहता है उसको उठा के ले जाते हैं, जिसको दिल चाहता है जितनी देर के लिए मर्जी उसको गायब कर देते हैं। कोर्ट अगर ऑर्डर करती है तो कोर्ट की को मानता नहीं है। लेकिन नाजरीन, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, जो दोस्त मेरे मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है, मैं हमेशा से एज अ लॉ स्टूडेंट मैं कहता रहा हूँ कि जुडिशरी के बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। और ये कहता रहा हूँ कि जुडिशरी रिवाइव हो रही है। ये कहता रहा हूँ कि काजी साहब और हमारे ताकतवर जो तबका है उनके हाथों से रेत फिसल रही है। ये बिल्कुल मैं कहता रहा हूँ, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान ने अगर आगे चलना है तो इसमें एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। ये छोटे छोटे पैच वर्क से ये काम नहीं होगा। और ये सिलसिला जो है, ये जो चल पड़ा है, जो रिवाइवल ऑफ जुडिशरी हुई है, जो ताकत जुडिशरी ने अपनी वापस ली है, आप इसको देखिएगा आइंदा चंद दिनों में इसके असर जो छोटी कोर्टों पे भी आपको नजर आएंगे। हाई कोर्ट के जजेस, छोटी लोअर कोर्टों के जजेस भी खड़ा होना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, जुडिशरी जो है ना, जज जो होता है उसके कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। कोई बंदूक उसके सामने नहीं चल सकती, कोई बंदूक उसके सामने ठहर नहीं सकती, वो उसके ऐसी होती है। बहरहाल, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जिन्होंने आज आइन के साथ खड़े हुए, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की विल के मुताबिक फैसला दिया, और उनको जो इख्तियारात थे, अथॉरिटीज थी अंडर आर्टिकल 187 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो कहता है कि एनी मैटर जो रिगार्डिंग विच एनी जो ऑर्डर और डायरेक्शन कैन बी पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर द कंप्लीट जस्टिस ऑफ एनी केस बिफोर इट। यानी कि उसके सामने कोई भी ऐसा केस है, जरूरी नहीं है कि रिलीफ कितना मांगा गया है कितना नहीं मांगा गया। ये हमारे कुछ जो दूसरा तबका है, जैसे हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर लायर हैं, आजम नजीर तारड़ साहब वफाकी वजीर कानून है, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यकीन करें, अफसोस हुआ उनकी जहानत पे, उनकी जो 25 साल की जो कारकर्दगी है, उनकी वकालत है, उस पर अफसोस हुआ। उनको ये नहीं पता, छोटी छोटी बातों के लिए छोटे छोटे जो मैटर्स हैं उनको लेके उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किसको नहीं पता, ये तमाम वकाला ने पढ़ा है, तमाम सिटीजन जो है वो इसको जानते हैं कि आर्टिकल 187 कहता है कि कंप्लीट जस्टिस करनी है सुप्रीम कोर्ट ने। अब आजम नजीर तारड़ साहब फरमा रहे हैं जी कि सुन्नी तहरीक तो वहां पे पार्टी थी, तो तहरीक इंसाफ को ये सीटें क्यों देंगी? और भाईजान, कंप्लीट जस्टिस होता क्या है? आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंप्लीट जस्टिस क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किया है, इस पे तकलीफ वाली तो कोई बात नहीं है। फुल कोर्ट वहां पे बैठा हुआ था, और ये वही काजी साहब बैठे हुए थे जो आपके किरदारों के रूहे रवां हैं, जो आपकी पार्टी के रूहे रवां हैं। लेकिन आज एक बात का अफसोस भी मुझे हुआ, आज एक आखिरी चांस था काजी फाइज ईसा के पास कि वो अपने माथे पे लगी हुई जो कलक है उसको पूछ सकते थे। अगर वो इन 8 जजों के साथ खड़े हो जाते और यूनानिमस फैसला कर देते कि मैं आइन के साथ खड़ा हूं, चले वक्त तो गुजर जाना है, 2 महीने बाद उन्होंने रिटायर भी हो जाना है, बल्कि हो गए, फारग हो गए। अभी उनका रवैया नाजरीन देखेंगे कि उनका रवैया ही चेंज हो जाएगा। अब उनको जो एक थ्रस्ट थी, जो एक उम्मीद लगी हुई थी कि मुझे एक्सटेंशन मिल जानी है, वो खत्म हो गई। ना किसी ने इनको लिफ्ट करवानी है, ना इन जजों ने इनको लिफ्ट करवानी है। ये आप देखिएगा, आपके सामने हो जाना है। लेकिन काजी साहब ने आज भी ये साबित किया कि वो बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए एक छोटे शख्स हैं, और उन्होंने वही किया जो अपने छोटे छोटे जो हवस के लिए, अपने अपने मकासद के लिए जो करते हैं, छोटे लोग करते हैं, वही उन्होंने किया। आइन और कानून के साथ आज भी वो खड़े नहीं हुए। नाजरीन, आज का जो फैसला जज साहबान ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है, इसके बिहाइंड एक बड़ी स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल, इसमें जो ताकतवर हमारा तबका है, जो हमेशा सुपरसीड करता रहा है आज तक, और जिनके हाथों से रेत फिसल रही है, उन्होंने बहुत कोशिश की, मैनेज करने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की। सबको पता है कि कल रात को लाहौर में और इस्लामाबाद में फौजी ट्रक जो है वो रेड एरिया में फिरते रहे हैं। लाहौर में जो मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान की मिलिट्री है वो एक्टिव होगी स्ट्रीट के ऊपर।
डराने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए कि अगर मुमकिन कोई ऐसा आप फैसला कर देंगे तो उसके नताइज ये होंगे। लेकिन मैं बहरहाल सलाम करता हूं उन जज साहबान को, जो 8 हमारे हीरोज हैं, उनको सलाम करता हूं जो आइन और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, जो अवाम की विल के साथ खड़े रहे, जिन्होंने कहा कि हम कोई जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कानून के मुताबिक फैसला करें। दूसरी तरफ हम अगर देखें कि एज अ नेशन हमने अपने हीरोज के साथ, अपने जो लीडर्स हैं उनके साथ किया क्या है। कायदे आजम से लेके शेख मुजीबुर रहमान से लेके जुल्फकार अली भुट्टो से लेके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इमरान खान, क्या किया हमने? हमने उनको जलील और रुसवा किया है, हमने उनको कत्ल किया है, हमने उनको तशद्दुद उनके ऊपर किया है। लेकिन जब तक ये सिलसिला चलता रहा है, ये उस वक्त तक चलता रहा है जब तक ये नई जनरेशन अभी रिवाइव नहीं हुई थी। अब 2024 आ गया है। लकीली इमरान खान साहब जिस दौर में आए हैं, अभी 2024 चल रहा है, नौजवान नस्ल जो है उनकी एक्सेस मीडिया पे हो गई है, वो अब सवाल करना शुरू हो गए हैं। जब वो सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी फिर देना पड़ता है, सूनर और लेटर। आज आप उसको टरखा सकते हैं, हो सकता है टरखा दें कुछ देर के लिए, लेकिन इसका अल्टीमेटली आपको जवाब देना पड़ेगा। और ऐसी चीजें चल नहीं सकती नाज़रीन। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये छोटे छोटे मैटर करके, छोटे छोटे पैच वर्क से ये काम चल नहीं सकता। इसके लिए बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। लेकिन भारत ताकतवर तबके ने पूरी कोशिश की कि उस हीरो को जो अभी भी जेल में पाकिस्तान के अवाम के लिए पड़ा है उसको जीरो कर दिया जाए। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान की अवाम पे भी, मैं समझता हूं कि आफरीन है। देखें, अवाम ने जो करना होता है अवाम ने वही किया है। अवाम कभी भी कोई ऐसा ये नहीं, कोई जट्ठा नहीं बना सकती, कोई ऐसा रेजिस्टेंस, वो आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं कर सकती होती। अवाम ने इhtजाज करना होता है, वोट देना होता है। अवाम ने वोट दिया, पूरे सिस्टम ने उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने उसके कैंडिडेट्स को ढूंढ ढूंढ कर उनको वोट दिया और उसको हीरो अपना तस्लीम कर लिया। आप देखें, इनकी औकात देखें, और पाकिस्तान की जेल में पड़े हुए उस खान की औकात देखें कि आज अभी आप देखें जो इंटरनेशनल पूरा मीडिया है, उसमें जो इंटरनेशनल जो नॉन अखबारात हैं, जो नॉन रसाले हैं, जो नॉन वेबसाइट हैं, रॉयटर्स है, ब्लूमबर्ग है, रशियन है, आप किसी का उठा के देखें, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो खान खान कर रही है और खान को लोगों ने अपना हीरो तस्लीम किया हुआ है। लेकिन ये जो उसको जीरो जीरो बनाना चाहते थे कि इसको जीरो करते हैं, ये इसको जीरो करते करते खुद ही जीरो हो गए हैं। आज जो इनकी जो हमेशा केपीके में अभी ऑपरेशन जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है, मैं आपको ये वीडियो क्लिप साथ दिखा रहा हूं। आप देखें कि वही अवाम जो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ मोहब्बत करती थी, जो प्यार करती थी, जो इन पे फूल फेंकते थे, हम भी फेंकते थे बचपन में, हम भी इनको देख के सलूट करते थे। लेकिन आज ये इतने काबिल नफरत हो चुके हैं कि केपी की कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां पे लोग इनकी गाड़ियों के सामने लेट नहीं जाते। ये मैं वीडियो क्लिप आपके सामने चला रहा हूं। लोग इनकी गाड़ियों के सामने इनको देख के वट्टे नहीं, रोड़े नहीं इनको मारते, जहां पे इनको गालियां नहीं निकालते। हर जगह पे इनके मजामत हो रही है, लेकिन इनको अभी समझ नहीं आ रही। हाथों से रेत इनके फिसल रही है। ये सरेंडर करना पड़ेगा। आज कर दें, थोड़ा नुकसान होगा, कल को करेंगे नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन सरेंडर के बगैर गुजारा नहीं है। सरेंडर करना पड़ेगा। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो सरेंडर करना पड़ेगा और बड़े ऑपरेशन की जरूरत है और बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर देखिए, अल्लाह ताला करे चीजें आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान जिंदाबाद।